विराट को नहीं करता क्या क्लैप बता रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और आज का मैच सनसनीखेज मैच हो चुका है, जिसके बलबूते आज हम ये वीडियो बना रहे हैं इस हैरत अंगेज बॉलर अश्विनी कुमार, जो पंजाब से मोहाली से आते हैं। यस एंड क्या ही बोले, बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करा, छोटे मोटे भी नहीं। रहाणे, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, सुभाष रसल, मतलब पूरी कमर तोड़ के रख दी आज तो केकेआर की। और ब्रिलियंट प्लानिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग। ऐसा नहीं है यार कि बिल्कुल एकदम यंग प्लेयर हैं। मतलब रणजी डेब्यू पंजाब के लिए इनका 2019 में हो गया था, 18 साल की उम्र में। 2001 बॉर्न है, 23 साल के हैं। तो उसके बाद डेब्यू कुछ खास नहीं हुआ था। मतलब 4 की रन रेट पे इनको रन्स पड़े थे अपने फर्स्ट क्लास सीज़न में, और 57 की एवरेज से इनको विकेट्स मिली थी। तो काफ़ी ख़राब डेब्यू था। उसके बाद लिस्ट ए में 20 साल की उम्र में आ गए थे, और जो T20 स्मार्ट होता है उसमें ये 21 साल की उम्र में इनका डेब्यू हो गया था। वहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर से रिटर्न्स थे। तीनों फॉर्मेट्स में कलेक्टिवली 50+ की एवरेज से विकेट्स ली थी। बट जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है T20s का, जिसे शेर पंजाब टूर्नामेंट कहते हैं, जहाँ से मुंबई इंडियंस ने नमन धीर को भी स्काउट किया था बिफोर ही इवन प्लेड फॉर पंजाब। उन्होंने एक ही सीज़न में 30 छक्के मारे थे, और वहाँ से उनकी बातचीत होनी शुरू हुई थी। वही टूर्नामेंट में 2023 में ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने अपनी टीम को टूर्नामेंट भी जितवाया था। तो वहाँ से ही MI के ये रडार पे थे। पर पंजाब में तब तक इनकी कुछ वापसी नहीं हो पा रही थी। एंड जब MI ने उनको ऑक्शन में लिया, उसके बाद फाइनली दोबारा वो पंजाब के लिए खेले। स्ट्रेंथ्स काफ़ी सारी हैं इस बॉलर की। सबसे बड़ी बात, ही कैन वेरी हिज स्पेस सिग्निफिकेंटली। ये मतलब करने पे 140+ वाली बॉल भी मार सकते हैं, जिसमें आज रसल को बोल्ड मारा वो 141 की बॉल थी। और जनरली कटर्स एंड ऑल भी करते हैं, जिससे ये 130 के आसपास बॉल को दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्रॉस सीम इनकी अंदर भी आती है बैटर के लिए, जो हमने मनीष पांडे को देखा था। क्रॉस सीम पड़ने के बाद बॉल अंदर आई और मनीष पांडे वाज स्टक ऑन द क्रीज। और एट द सेम टाइम इनके पास वाइड यॉर्कर करने की कैपेबिलिटी है। चेंज ऑफ पेस, बहुत सटल चेंज ऑफ पेस करते हैं, जिसमें उंगलियां फेरते हैं बॉल के ऊपर, और बैटर्स काफ़ी तंग होते हैं। काफ़ी एक्शन इनका एक पंजाब के पहले फास्ट बॉलर आते थे बरिंदर सरान, उनसे मिलता है, जो अगर याद हो किसी को 2016 में जो आरसीबी में थे, RCB का मैच था, आरसीबी का मैच था, SRH जो फाइनल जीती थी, उसमें विराट कोहली को बरिंदर सरान ने बोल्ड किया था इनसाइड एज लग के। और उससे पहले उनका जस्ट इंडिया के लिए डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में। तो उतने लंबे नहीं है, बट वेरी बस्ती एक्शन, काफ़ी लंबा रनअप लेके आते हैं, और एकदम से एबिलिटी है इनके पास ब्लॉक होल में यॉर्कर्स करने का, वाइड यॉर्कर्स करने का, और ब्रिलियंट चेंज ऑफ पेस करने का। जो डोमेस्टिक सर्किट्स में जो बेसिकली डोमेस्टिक सर्किट भी मैं कहूँगा, जो लोकल लीग्स हैं जैसे कि शेर पंजाब, उनमें ही इज़ नोन फॉर हिज डेथ बॉलिंग। कि बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी चेंज ऑफ पेस और चेंज ऑफ लेंथ के कारण इनको ईजिली मारना, साइड करना। और इवन अगर आज भी देखा हो तो जो पहली विकेट इनको मिली उसमें रहाणे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल रहे थे, और जस्ट ही वॉज लिटिल सरप्राइज्ड बाय द पेस, और वो एज लगती हुई थोड़ी सी फाइन चलेगी, और वो डीप थर्ड मैन पे कैच हो गए। इवन रिंकू सिंह का भी डिसमिसल वैसा सही था। तो एक बहुत अमेजिंग फाइंड है। और फिर से मुंबई का जो स्काउटिंग इकोसिस्टम है, जहाँ पे उन्होंने इतने सारे जेम्स ढूंढे हैं, उसमें शायद एक और जेम ऐड हो गया। क्योंकि बुमराह भी इसी तरह से आए थे 12 साल पहले, आते उन्होंने एकदम से 3 विकेट्स ली थी, जिसमें से एक विराट कोहली भी थे। और आज इस जेम ने भी यही करके दिखाया है। और कंसिडरिंग कि 6 साल का इनका स्ट्रगल है बिफोर ही गॉट रिकॉग्निशन, बिकॉज इनका दिसंबर 2019 में रणजी डेब्यू हुआ था। तो ऑलमोस्ट 5-5.5 साल के जद्दोजहद के बाद, और काफ़ी इन पे काम हुआ है। PCA में खेले हैं काफ़ी ज़्यादा, जूनियर क्रिकेट में भी अच्छा करते आए हैं। और जब 18 साल की एज में ही बर्स्टेड ऑन टू द नेशनल सीन, तो लगता था कि शायद पंजाब ने एक और अच्छा लेफ्ट आर्मर ढूंढ लिया है। बट समहाउ रिटर्न्स उतने नहीं आए, बिकॉज चक्कर क्या हो जाता है उतनी एज में, कई बार आप उतने मैच्योर भी नहीं हुए होते, उतनी आपकी पेस भी ऊपर नहीं होती, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी।
ऐसी सी कहानी मोहसिन खान की भी रही थी। मोहसिन खान भी एमआई के ही स्काउट्स ने ढूंढा था 2019 में, इंजरी प्रोन रहे थे, तो कोविड में उनकी बैक सर्जरी को भी एमआई ने ही स्पॉन्सर किया था। पर जब 21 में वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे आईपीएल से, तो उनको फाइनली रिलीज़ कर दिया था। एंड 2022 में जिस तरह का उन्होंने टूर्नामेंट निकाला था एलएसजी के लिए, आई थिंक पूरी दुनिया में उनकी बात हुई थी उस टाइम पे। सिमिलर सी बात लगती है कि अगर अश्विनी को भी ऐसी सपोर्ट मिलता रहा एमआई का, बिकॉज अब बुमराह वापस आ जाएंगे तो देखना होगा कि कहाँ पे किसकी जगह आते हैं। तो पर क्लियरली दिखता है कि अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा तो एक अच्छा स्टार बॉलर जो एक लेफ्ट आर्मर है शायद हमें मिल सकता है, बिकॉज द एबिलिटी टू ब्रिंग द बॉल बैक जनरली लोगों को सालों लग जाते हैं लेके आने में, और एट द सेम टाइम ही कैन स्लांट द बॉल, ऑल्सो ही कैन बॉल चेंज ऑफ पेस। आज रसल को इवन यॉर्कर भी की। तो डेथ में जो एक प्रॉपर बॉलर के पास एबिलिटी होती है टू मिक्स द बॉल विद स्पेस एंड लेंथ, वो इनके पास एग्जिस्ट करती है। कंसिडरिंग बहुत यंग है, अभी 23 साल के हैं, तो अगर बोल्ट, बुमराह और दीपक चहर जैसे सीजनड फास्ट बॉलर्स के साथ रहेंगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रूम हो सकते हैं। और क्लियरली दिखता है कि एमआई का प्लान था कि वो इनको अनलीश ही वानखेड़े की विकेट पे करना आते थे, जो एक रेड सॉइल विकेट है, हार्ड बाउंस विकेट है, और उसमें बहुत इवन कवरिंग ऑफ थिन ग्रास है, जिसके कारण बॉल स्किड कर रही है, कैरी कर रही है, उतनी ज़्यादा लेटरल मूवमेंट नहीं है, पर वहाँ पे भी ये पिच से हल्की पुल्की मूवमेंट करवा पा रहे हैं, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो एक ट्रम्प कार्ड जो शायद एमआई छुपा के बैठा हुआ था, और अदरवाइज कंसिडरिंग कि ऑलरेडी बुमराह नहीं थे तो शायद एक्सपेक्टेशन थी कि इनको पहले भी अनलीश किया जा सकता था। तो कैन बी अनदर बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ मुंबई इंडियन स्काउटिंग इकोसिस्टम टू इंडियन क्रिकेट, बिकॉज लेफ्ट आर्मर्स डेफिनेटली हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं और काफ़ी टाइम से चाहते हैं मिले, नो डाउट। और पंजाब में भी इनके लिए इतनी ईजी नहीं रहा, बिकॉज जब जिस टाइम पे ये आए और बड़े हो रहे थे उस टाइम पे एक और लेफ्ट आर्म फिनोमिनन आया, वो भी मोहाली से आते हैं, जिनका नाम है अर्शदीप। इनसे ज़्यादा लंबे हैं, और प्लस आईपीएल में एकदम से उनका काफ़ी नाम हुआ, और अंडर 19 क्रिकेट में भी वो 2018 बैच में जिसमें शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक शर्मा खेले थे, उसका पार्ट थे। तो कहीं ना कहीं वो एक लेफ्ट आर्मर पंजाब में ऑलरेडी इतना बढ़िया होने के कारण ये छुप गए, पर आज दिखा कि ये भी एक अलग स्किल के बॉलर हैं, जहाँ जनरली अर्शदीप न्यू बॉल को स्विंग करते हैं, दोनों तरफ स्विंग करने की कैपेबिलिटी करते हैं, ये ज़्यादा अपनी चेंज ऑफ लेंथ और चेंज ऑफ पेस के साथ बैटर को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने क्रॉस सीम डिलीवरीज को आज पिच से मूव करवाया है, वो ब्रिलियंट स्किल है, जिसे बॉलर्स को सालों लग जाते हैं मास्टर करने के लिए। आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में ये सेकंड बेस्ट डेब्यू फिगर्स हैं, जिसमें आप ये देखो कि टॉप पे अलजारी जोसेफ हैं, जिन्होंने 6 विकेट ली थी, मैं बोलने वाला था, और वो भी शायद एमआई के लिए ली थी उन्होंने, एसआरएच के अगेंस्ट, हाँ 2018 आई गेस। और थर्ड नंबर पे मलिंगा। तो एमआई की ही यहाँ पे बादशाह चल रही है। ढूंढ के तो लाते हैं यार वो हीरे कहाँ से, ये पता भी नहीं चलता। और अलजारी जोसेफ भी अंडर 19 से फेमस हुए थे, उनका 2016 में जो वर्ल्ड कप जीती थी वेस्ट इंडीज टीम का स्क्वाड का पार्ट थे वो, पर तब मैंने उनकी स्पीड देखी थी 130-135 थी, और कैसे वो 150 तक पहुँच गए। तो ऑब्वियसली हम ये जो 23-24 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनको ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते कि जब ये थोड़े और स्ट्रॉन्ग होंगे, मस्कुलर होंगे, तब ये कितने पेसी हो सकते हैं। Really hope that MI manages them really well, because he is in the right franchisee, because इनकी हिस्ट्री रही है प्लेयर्स को ग्रूम करने की। तो एक और चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि पंजाब से बहुत सारे प्लेयर्स निकल रहे हैं काफ़ी सारे, मतलब जो स्मैट खेलते हैं पंजाब के लिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ऑलमोस्ट सारे के सारे आई थिंक किसी ना किसी आईपीएल टीम के लिए खेल रहे हैं। ये शायद गिनी चुनी ही टीम्स होंगी, मुंबई जैसी नहीं, एमपी के साथ भी बहुत देख रहा हूँ मैं, मतलब उनके भी बहुत सारे प्लेयर, कुमार कार्तिकेय हो गए, या आप अब तो और भी जैसे अनिकेत वर्मा हो गए, पटीदार हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, आवेश खान हो गए, अब तो उनके भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली खेल रहे हैं। यही एक अच्छी चीज़ है कि आईपीएल में जो इतना बड़ा पूल है, 10 टीम्स हैं, आपको 120 प्लेयर्स उतारने हैं जो रेगुलरली खेल रहे हैं, फिर चेंजेस एंड ऑल को मिला के ऑलमोस्ट 150 प्लेयर हो जाता है, जिसमें सिर्फ 50 ही शायद फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो 100 डोमेस्टिक प्लेयर को मौका मिलता है आईपीएल में अपने टैलेंट को दिखाने का। और हमारा भी आई थिंक ये शायद रफली 10th वीडियो होगा किसी ना किसी प्लेयर पे, और हर दिन हमें कोई ना कोई नया बॉलर, नई चीज़ दिख रही है। और इसका एक रीज़न भी है कि 2024 में जिस तरह से
बैटर्स ने मारा बॉलर्स को, तो शायद स्काउटिंग इकोसिस्टम ने दोबारा मेहनत की, वापस गए लोकल लीग्स को और अच्छे से आई थिंक छाना, और उसमें से जो हीरे ढूंढ ढूंढ के वो लेके आ रहे हैं एक के बाद एक, ताकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आ पाए इन बैटर्स के लिए, और जो वो रन मशीन्स हैं उनको रोक पाएं। और ये काम भी कर रही हैं, काम भी कर रही है ये अगर आप देखोगे, इसीलिए ये कितने सारे, आपने वैसे प्रेडिक्ट करा था आईपीएल स्टार्ट होने से पहले कि इस आईपीएल में वी विल सी द रिटर्न ऑफ बॉलर्स। पिछले साल बॉलर्स की धुलाई बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस साल हम देखेंगे कि बॉलर्स विल कम अप विद न्यू प्लान्स, या इन टोटलिटी टीम्स विल कम अप विद न्यू प्लान्स। उसमें आपको नए नए बॉलर टैलेंट्स दिख रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, ऐसे लग रहा है बुफे लग गया मिस्ट्री स्पिनर्स का इंडिया के। एंड फिर उसके बाद आप देख रहे हो पेसर्स भी आ रहे हैं, प्रिंस यादव इस बार नए दिखे हमें, आज हमें ये दिखे, अश्विनी कुमार दिखे, और कुछ मेरे को लग रहा है कि ये भी फर्क आ गया कि जो इस बार थोड़े से रूल्स भी थोड़े से फेवर में करे गए हैं बॉलर्स के केस में। जो स्लाइवा आया है उससे बॉलर्स के पास एक और हथियार आ गया, बिल्कुल सही, और जो ड्यू को भी काउंटर करने के लिए सेकंड न्यू बॉल दी है। तो अब जो ये टोटल्स भी बनेंगे, अब ये फाइटिंग मैचेस ज्यादा लगेंगे, एंड आई रियली होप, बिकॉज ये आईपीएल की ओवरऑल आई थिंक अडॉप्शन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज कोई नहीं चाहता वन साइडेड मैचेस देखना, हर कोई चाहता है कि बैट और बॉल के बीच में तगड़े मैचेस। कोई भी 280 वाले मैचेस नहीं देखना चाहता अनटिल अनलेस वो चेज हो जाए। पर चेज भी हो जाते हैं वो, नो डाउट एक बार के लिए अच्छा लगता है, बट देन वीडियो गेम मोड लगने लग जाता है। बट देन यू फील बैड फॉर बॉलर्स एज वेल यार, कि दे वर, मतलब वो सही लाइन लेंथ पे डाल रहे थे पर तब भी, पर ऑल इन ऑल मतलब रियली ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड आपको अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा अश्विनी कुमार को लेके, कि अब जैसे सी परफॉर्मेंस आज थी, अब मोस्ट प्रॉब्ली तो बुमराह आ जाएंगे अगले मैच में, क्योंकि वो एनसीए में तो उनके हुए हैं ट्रायल्स, वो फिट हैं, एंड आरसीबी मैच में ही शुड बी बैक। तो अश्विनी कुमार फिर कहाँ जाएंगे? बैकअप के लिए रह सकते हैं, यू नेवर नो, मतलब चीज़ें फिर कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाते हैं। अगर मान लो आपको लगा कि किसी मैच में बोल्ट फिट नहीं है या उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आपको दे रहे, तो आपकी टीम के पास वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप और एक फॉरेन प्लेयर को भी अनलॉक कर सकते हैं। सो आई थिंक एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स कम आउट। चलो सर, लेट्स होप। बट हाँ, ये है कि अश्विनी कुमार की वजह से अब बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा। जो एक दिख रहा था कि बॉलिंग में कमी, और प्लस ही इज अ डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, तो क्या पता इनको कई बार एज अ सब इन भी करा जा सकता है। लेट्स सी। या कोई ऐसा भी पिचेस हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप स्पिनर कम खिला के आप इनको खिला सकते हो? अच्छा, वांकड़े है, वांकड़े में तो इन्होंने आप रेड सॉइल विद इवन कवरिंग ऑफ ग्रास ही देनी है, यही एक्सपेक्टेड, और यही डिस्कशंस भी आई हैं सामने, तो वैसा ही हुआ है। और अगर यहाँ पे आप आज एक स्पिनर कम भी खिलाते तो आपके लिए काम करता वो। चलो, बात तो सही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड गाइज, आप भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एंड हम और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं फॉर आवर मेंबर्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो पिंड कमेंट है उसमें वी हैव शेयर द लिंक फॉर द मेंबरशिप्स। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आप हमारे चैनल पे जाके पहले देख भी सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स को कवर करते हैं। हर हफ्ते एक 1-1.5 घंटे का हमारा पॉडकास्ट आता है फॉर मेंबर्स, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।